हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक4। आइए आज शुरू करें अभ्यास 1B कक्षा 8 की गणित। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। चलिए इसको देखते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे सत्य है या असत्य है? ये दोनों मिलकर इसके बराबर होने चाहिए। अगर सेम आता है तो सत्य है, अगर नहीं आता है तो असत्य है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब बच्चों आपको पता है कि ये -4/5 है, तो हम लिख लेंगे इसको -4/5। और ये माइनस और ये प्लस दोनों का आपस में गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/5। दोनों जब सेम होते हैं तो एलसीएम सेम आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये -4, ये -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। और ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 5। तो आप देख पा रहे होंगे सेम इसके बराबर आ रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं -8/5, जो क्या है सत्य है। ओके, दूसरा प्रश्न हमारा दिया है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। आइए इसको भी हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सेम पहली संख्या को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस अब यहाँ दिया है 6, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो हम ले सकते हैं 1, 1 ले लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 7। ये 7 से इसमें कितनी बार भाग जा रही है? 1 बार, गुणे -6 प्लस इसका कितनी बार में जा रहा है? 1 से 7 कितनी बार में कटेगा? तो 7 बार में, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे। कितना है? 6। अब ये 6 कम -6 प्लस 7 42 बटे क्या हो जाएगा 7। चलिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएंगे माइनस, और ये माइनस का आ जाएगा 42 में से 6 जाए तो 36/7। क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन? परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये असत्य। असत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए करके देखते हैं। तो आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं, जैसे हमने पहली परिमेय संख्या ली 1/2, दूसरी संख्या ली, अब यहाँ पे क्या दिया है? योगफल जोड़ने पर, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? प्लस 2/3 हमने दूसरी संख्या ले ली। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका करते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 कितनी बार में ये भाग जा रहा है? 3 बार में, गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 3 से कितनी बार में भाग जा रहा है? 3 से 2 बार में, गुणे इसके क्या हो जाएगा ऊपर वाली संख्या यानी कि 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 का 3 प्लस 2 दूनी 4/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 और 3 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे में 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए अब ये इनका क्रम हम बदलते हैं, इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में। जैसे 2/3 प्लस, अब ये वाले को पीछे कर देंगे 1/2। ये हमने इसका क्या कर दिया? क्रम को बदल दिया। चलिए अब फिर से इसको क्या करेंगे? हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल। अब इसका लेंगे एलसीएम। 3 दूनी 6, ये 3 से 6 कितनी बार में कटेगा? 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में, गुणे ऊपर वाली संख्या 2, ये चिन्ह क्या है? प्लस का। 2 से कितनी बार में 6 कटेगा? तो 3 बार में, गुणे
क्या लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या 1। चलिए आगे देखते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3/6। चलिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7/6, यानी कि इसका भी आंसर क्या आया, सेम आया। इसका भी 7/6 है, इसका भी 7/6, यानी कि क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं। यानी कि 3 परिमेय संख्या में लेनी है, तो कोई भी हमें 3 परिमेय संख्या ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया परिमेय संख्या 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। ओके बच्चों, चलिए अब इसको हल करते हैं। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा बच्चों, 12। अब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 छक 12, यानी कि 6 बार में। गोड़े क्या हो जाएगा, 1 प्लस का चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा। चलिए 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 3 चौक को 12, गोड़े ऊपर है 2 प्लस का चिन्ह उतार लेंगे। ये 4 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में। 4 तियाई 12, गुड़े क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ बताओ फटाक से। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाली संख्या यानी कि 3। चलिए आगे करते हैं। यहाँ 6 एकम 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 12, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन सभी को प्लस करें 8 16 17 17 6 23 का आंसर हो जाएगा 23/12। और ये क्या है, परिमेय संख्या है, जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। इसमें हमें बताना परिमेय संख्या इसका योगफल है या नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला इसमें अच्छा देखो करना क्या है, जोड़कर, यानी कि हम यहाँ पे चिन्ह क्या रखेंगे, प्लस का। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। चलो बच्चों सेम ऐसे ही बच्चों करना आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा ये -3 का -3 बटे में क्या 4, और की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्लस। अब 3 के नीचे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 1 का एलसीएम 4। ये कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, है ना बच्चों। गुड़े माइनस का, ऊपर क्या है 3, ये प्लस का, ये कितनी बार में कटेगा बच्चों, तो 4 बार में। गुड़े कौन सा क्या लगेगा, ऊपर है 3, 3 लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। तो 3 1 का 3, ये माइनस का क्या हो जाएगा 3, और ये 4 तिहाई 12 बटे में 4। चलो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो इसमें से 12 में से 3 जाए तो क्या बचेगा 9, और किसका हो जाएगा प्लस का बटे 4। ये क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पॉइंट 2। चलिए अब इसको कैसे हल करें, तो ठीक उसी प्रकार से करना है। -1 दिया है तो -1/1, यहाँ पे प्लस। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -2/3। ठीक है। चलिए आगे इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से 3 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। गुड़े माइनस का 1,
ये क्या है माइनस, और ये देख लो ये 3 इसको कितनी बार में काटेगा, एक बार में, गोड़े में क्या लग जाएगा बच्चों 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 1 का 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। आगे 2 1 का 2 माइनस का 2 बटे 3। चलिए अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 5, 5 बटे 3। और ये क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 के लिए पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट 2 जल्दी हो वीडियो डाल दी जाएगी।